क्या छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा? बस्तर पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं रखता है कि हमें नक्सलवाद के खिलाफ अब आखिरी लड़ाई लड़नी है। नक्सलियों को ज्यादा मारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार उस पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए पहले नक्सलवाद का सफाया कर रही है। क्या छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन तय की है, क्या वहां तक पहुंचने के लिए प्रदेश की पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य सरकार तैयार है, या फिर राज्य के गृह मंत्री का जो सपना है इंद्रावती के किनारे शाम 6 बजे बैठकर चाय पीने का, वो पूरा हो जाएगा? आज इन्हीं सब पर बात करेंगे, देखेंगे कि केंद्र सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो CBA फार्मूला लेकर आई है वो क्या है, और अमित शाह ने पार्लियामेंट में किस तरीके से दहाड़ा। नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। 25 साल पहले जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, तब से लेकर अब तक संसद में नक्सलवाद पर अगर चर्चा हुई तो यही होती थी कि जवान मारे गए, जवान शहीद हुए। लेकिन पिछले 25 साल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, और आज पार्लियामेंट में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे तो बता रहे थे कि 1 साल में नक्सलियों का सफाया हुआ। ये बदलाव और इस बदलाव के पीछे की कहानी आप विस्तार से समझिए। बस्तर पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं रखता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार उस पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए पहले नक्सलवाद का सफाया कर रही है। आंकड़ों के जरिए आप समझिए कि प्रदेश में कितने नक्सली मारे गए और किस तरीके से डबल इंजन की सरकार में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। अब हम आपको सुनाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को लेकर क्या कहा, और उनके बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए कितना जोश है, और जो डेडलाइन दी गई है उसे पूरा करने के लिए कितना जज्बा नजर आ रहा है। मगर नक्सल को पॉलिटिकल समस्या समझने वाले शासन जब होता है तब क्या होता है, और विकास के साथ साथ सुरक्षा की दृढ़ता के साथ काम करने वाला शासन आता है तो क्या होता है। एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी। यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही CRPF थी, यही भारत सरकार थी। सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की, भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मारे। ये जो मारे गए हैं उसमें बहुत सारे इनके प्रमुख नेता हैं। इसके कारण उनका पूरा आंदोलन चरमरा गया है, और मैं कह चुका हूं 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर यहाँ। अब आप ये समझ लीजिए कि केंद्र सरकार का नक्सलियों के खिलाफ CBA फार्मूला क्या है। C मतलब कंसीव, B मतलब बिलीव और A मतलब अचीव। अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बैठक की, जिसमें 9 राज्यों के DGP शामिल हुए, CRPF, BSF, ITBP के बड़े अधिकारी शामिल हुए, और उस समय ये कंसीव किया गया कि हमें नक्सलवाद के खिलाफ अब आखिरी लड़ाई लड़नी है। वो आखिरी लड़ाई कब लड़नी है उसकी एक डेडलाइन तय की गई, एक खाका तैयार किया गया। उसके बाद B से बिलीव, जवानों में, फोर्सेस में, नेताओं में, पॉलिटिकल लोगों में ये भरोसा पैदा करने की कोशिश की गई कि हम नक्सलवाद से लड़ सकते हैं, और एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर न सिर्फ नक्सली मारे गए बल्कि आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या भी बढ़ी। और अब परिस्थिति ये है कि अचीव हो रहा है। सरकारें उपलब्धि बता रही हैं कि हमने नक्सलियों को ज़्यादा मारा, जबकि जवानों की मौत कम हुई। 78% मौत जवानों की कम हुई है। अब तक जो आंकड़े आते थे वो जवानों की भारी मौतों के आते थे, लेकिन इस CBA फार्मूले से न सिर्फ नक्सलवाद कमज़ोर हो रहा है, नक्सलियों के बड़े लीडर मारे जा रहे हैं, बल्कि जवानों की मौत कम हो रही है। यही कारण है कि जवानों का मनोबल हाई है। डबल इंजन की सरकार
नक्सलवाद का सफाया चाहती है, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इन सब के बीच बस्तर का वो आम आदिवासी विकास चाहता है, वो चाहता है शांति, वो चाहता है बदलाव। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल ऑपरेशन को लगातार सफलता मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश आवड़े के साथ मृगेंद्र पांडे, विस्तार न्यूज़।